हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी। आई होप ऑल वेल। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई वेटलैंड। वेटलैंड भाई न्यूज़ में था क्योंकि 2 फेब को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड डे। देखेंगे भाई इसके तहत हमने 2 नई रामसर साइट ऐड की हैं। रामसर साइट क्वेश्चन बनने के भाई डायरेक्ट चांस है प्री में। इनको देखेंगे भाई। ये हमारा भाई यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने प्री सीरीज स्टार्ट की है, स्पेशली फोकस है अभी 2026 के लिए। और जैसा आपको पता है यूपीएससी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं अभी, तो उनको फिल कर दीजिए। 24 फेब उनकी लास्ट डेट है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई। यहाँ पर है ना मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ, जैसे हिंदू हो गया, हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस, और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ भाई। चलिए देखते हैं वेटलैंड क्या है भाई। वेटलैंड क्या है। वेटलैंड जैसे कोई भी ये लैंड हो गई जिसमें भाई जैसे पानी हो गया या फिर फ्लोइंग वाटर हो गया, फ्लोइंग या फिर स्टेबल वाटर हो गया। जैसे कीचड़ कीचड़ वाला एरिया देखा ना आपने, वो भी वेटलैंड है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेटलैंड। इसके रिगार्डिंग है ना एक रामसर कन्वेंशन है भाई। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन क्या है भाई, जो कि 1971 में है ना ईरान में साइन हुआ था। रामसर है ना एक ईरान में सिटी का नाम है जहाँ पर ये कन्वेंशन साइन हुआ। इसका मेन एम क्या था साइन करने का भाई। इसका मेन एम था जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है ना वेटलैंड की, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये रामसर साइट क्या होती है। जैसे ये हो गया वेटलैंड, वेटलैंड क्योंकि अब इंडिया में है ना 1000 ऑफ वेटलैंड हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे भाई आपको ऐसी साइट तो मिल ही जाएगी जहाँ पर भाई स्टेबल वाटर हो या फिर रनिंग वाटर हो या फिर कीचड़ हो। इनके अंदर ना जो इम्पोर्टेंट साइट होती है ना, जिनका अलग ही रोल होता है, सिग्निफिकेंट, जो भाई कंटेन करता है, जैसे कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई, कोई माइग्रेटरी बर्ड हो गया, जहाँ पे ये आती है ना, उनको हम रामसर साइट कहते हैं भाई। रामसर साइट, इसके भाई 6 क्राइटेरिया हैं जो रामसर साइट होते हैं। जैसे भाई कुछ क्राइटेरिया जैसे ये एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखते हैं भाई, कुछ माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आती हैं, इनका अलग ही सिग्निफिकेंस है इन्वायरमेंट में। ये हो गई रामसर साइट। और इनके अंदर भी जो मेन इंपॉर्टेंट साइट होती है ना, जो जैसे डिग्रेड हो गई, जिनको कंजर्वेशन की जरूरत है, जिनको, रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ भाई। जैसे ये हो गए भाई वेटलैंड, वेटलैंड, और इनके तहत आ गई भाई रामसर साइट, रामसर साइट। और इनके अंदर भी जिनको मोर कंजर्वेशन की जरूरत है ना भाई, जो जैसे डिग्रेड हो रहे हैं और जिनको भाई कंजर्वेशन की जरूरत है, वो आते हैं भाई मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। आप मुझे कमेंट में ये कमेंट करके ये बताइए कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं, आज तक कोई सा भी भाई इसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आया है ना नहीं, या फिर कोई फिलहाल हो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, इसको भाई है ना आप कमेंट करिए। और मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई जो अब की बार परी दे रहा है ना, तो उसको तो ये क्लियर होना ही चाहिए। ये हो गए भाई रामसर साइट है। जो रामसर में कन्वेंशन साइन हुए थे ना, उसका मेन एम क्या था, उसका मेन एम था कि जो इसकी वेटलैंड की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ना, वेटलैंड की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, वेटलैंड की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी भाई। जैसे सबसे मेन है ये, क्या कहते हैं, वाटर को रिचार्ज करता है। वाटर रिचार्ज, वाटर रिचार्ज कैसे करेगा भाई। जैसे क्या है कि आजकल आपको देख रहा होगा हर जगह ना कंक्रीट के स्ट्रक्चर हैं, कंक्रीट के स्ट्रक्चर, इसी वजह से है ना वाटर पर्क्यूलेट नहीं कर पाता जमीन के अंदर। अगर वेटलैंड होगी तो यहाँ से इजीली वाटर पर्क्यूलेट कर जाएगा अंदर। हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। और दूसरा भाई ये इसकी मेन सिग्निफिकेंस है कि जो कार्बन सिंक होता है ना, जैसे कार्बन सिंक में इसका मेन रोल है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो कार्बन हमारी जो एटमॉस्फेयर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा ना, देखिए अगर हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, रेन आएगी, रेन के साथ H2O प्लस में CO2 इसके साथ मिक्स हो जाएगा भाई। इसके साथ मिक्स हो गए, ये है ना जमीन के अंदर चला जाएगा पानी के साथ, वाटर के साथ।
सो कार्बन सिंक हो जाएगा जो, और हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है ना, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। रिसेंटली इंडिया ने 2 न्यू साइट को रिकॉग्नाइज किया वेटलैंड के अंदर, 2 न्यू साइट। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, परी के लिए डायरेक्ट फैक्ट आ सकता है। पहली तो भाई पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ भाई? पटना में, तो ये नहीं कि बिहार में है, नहीं भाई ये यूपी में है। और दूसरी है भाई सरीडंड, ये कहाँ पर है भाई? ये है गुजरात में। सो देखते हैं भाई क्या है वेटलैंड। So wetland are the area of marsh and peatland with their that is static or flowing, मतलब क्या कहते हैं भाई, जैसे कोई चाहे तो फ्लोइंग वाटर हो सकता है या फिर स्टेबल वाटर हो सकता है, और ब्रैकिश भी हो सकता है, सलाइन भी हो सकता है, इंक्लूडिंग वाटर ऑफ मेराइन द डेप्थ विच, मतलब जो उसकी जो डेप्थ है ना वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं हो लो टाइड में, जैसे ये लो टाइड होगी या हाई टाइड होगी। सो लो टाइड में ना उसकी जो डेप्थ है ना वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो उनको हम वेटलैंड कह सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इकोटोन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं ये है ना, ट्रांजिशन जोन होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल एरिया हो गया या फिर एक्वेटिक एरिया हो गया, इनके बीच में ये है ना एक ट्रांजिशन जोन का काम करते हैं। सो इम्पोर्टेंस क्या है भाई वेटलैंड की? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे भाई? जैसे यहाँ पे जो सेडिमेंट है ना, जो भी सेडिमेंट होंगे वे ऊपर रह जाएंगे और ये पानी नीचे पर्टिकुलेट कर जाएगा। दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइकिल एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, न्यूट्रिएंट साइकिल ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काम करेंगे। फ्लड मिटिगेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं भाई? जैसे वेटलैंड हो गया वो पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, तो फ्लड मिटिगेशन में हेल्प कर सकते हैं। ऑन 2 फरवरी 2026 वर्ल्ड मार्क द वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी क्यों? क्योंकि हमने ना रामसर में जो कन्वेंशन साइन की थी ना वो 2 फरवरी 1971 को की थी। सो इसी के रिगार्डिंग है ना हम एवरी ईयर 2 फरवरी को क्या मनाते हैं भाई? वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसकी थीम याद कर लेना भाई थोड़ी, क्योंकि परी में पूछ सकता आपको कि अब की बार थीम क्या थी। वेटलैंड एंड ट्रांजिशन नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, सो ये थीम थी। सो इसको पढ़ लेना, ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। सो ये देखिए, आवर नियर 40% ऑफ इंडियन वेटलैंड हैव वैनिश्ड ओवर द लास्ट 3 डिकेड। 40% तो भाई वैनिश हो गए, और 50% क्या है? 50% विच रिमेन शो साइन ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। सो इसी के तहत ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ जाएंगे भाई, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, क्योंकि इनको कंजर्व करना पड़ेगा और कंजर्वेशन के लिए ये आ जाएंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। 50% है भाई, सो इन पे ध्यान देना पड़ेगा। सो अब हमने ना 2 साइट ऐड की हैं, जो ये तो पटना बर्ड सेंचुरी यूपी की और छरीडंड ये गुजरात की है। सो अब कितनी हो गई? 98। सो मुझको ये बताइए भाई पहले कितनी थी? 96, अब 98 हो गई। ये लास्ट में ना हमने 4 और ऐड की थी 2025 में, उनके नाम है ना मुझे कमेंट में बताइए भाई, मैं हिंट दे देता हूँ। जिसमें है ना क्या कहते हैं, 2 साइट उसकी थी बिहार की और 2 साइट इसकी राजस्थान की, नहीं 3 साइट थी भाई बिहार की, 3 साइट थी राजस्थान की और 1 साइट थी भाई छत्तीसगढ़ की। आप है ना उनके मुझे ना कमेंट में नाम बताइए भाई क्या क्या नाम थे उनके, क्योंकि ना यूपीएससी यहाँ से पूछ सकता है भाई। सो देखते हैं भाई छरीडन क्या है। इट इज ए सीजनल सैलाइन वेटलैंड बिटवीन बन्नी ग्रासलैंड, भाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि बन्नी ग्रासलैंड ना पिछले साल न्यूज में थे। सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई। सो बन्नी ग्रासलैंड एंड कच्छ साल्ट फ्लैट्स एक्सपेंडिंग नियरली 80 स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग द मॉनसून एंड एरिड कच्छ रीजन। सो इसको देख लेना भाई। सो अगला भाई पटना बर्ड सेंचुरी। पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है भाई? यूपी में, यूपी के इटा डिस्ट्रिक्ट में। सो इसको पढ़ लेना भाई, मैं इसको शेयर कर दूंगा आपके साथ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो 1971 में साइन हुआ था ना ईरान में, सो उसको देखते हैं भाई। सबसे पहली जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइट है ना वो है पनाताल, साउथ अमेरिका। इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से पूछ सकता है यूपीएससी की विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रामसर साइट। सो कौन सी है भाई? पनाताल, साउथ अमेरिका। सो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है भाई? स्विट्जरलैंड में अडोप्ट किया था 1990 में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रामसर साइट नीड
प्रायोरिटी कंजर्वेशन, जो जैसे कोई भी रामसर साइट डिग्रेड हो रही है ना, सो उनको कंजर्व करने के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है भाई। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम एवरी 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि हमने 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन किया था भाई। इंडिया कब आया भाई? इंडिया आया 1982 में। जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट भाई अब तो 98 हो गई है बढ़ के। सो सबसे पहली थी भाई चिल्का लेक, फिर इनको पढ़ लेना भाई। सो की फैक्ट क्या है भाई, लार्जर सबसे बड़ी साइट कौन सी है भाई? सुंदरबंस है। सो एक मुझको कमेंट में ये बताइए कि हमारी कौन सी साइट थी जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जाके बाहर आ गई है। सो ये मैंने आपको शेयर कर दिया भाई। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। सो दिस इज तमिलनाडु। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू एवरीवन।